दोस्तों, होली के दिन हमें किन देवियों तथा देवताओं की पूजा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन पूरा साल खुशियों से भरा रहे तथा मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपया हमारे घर में सदैव बनी रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, होली के दिन जो व्यक्ति इन देवी देवताओं की पूजा करता है उनके घर में बच्चे बीमारियों तथा रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं होली के पावन त्योहार पर हमें किस देवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रंगों के महापर्व होली पर आखिर किस देवी या देवता की पूजा करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं कि होली के दिन मनुष्य को कौन से देवी देवता की पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सुख समृद्धि और सौभाग्य से जुड़ी होली साधना से जुड़े पुण्य फल के बारे में जानने के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारायण, आप बताइए, मैं पूरे मन और ध्यान लगाकर आपकी बातों को सुनूंगी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हिंदू धर्म में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर रंग और उमंग से जुड़े पर्व होली का त्योहार मनाए जाते हैं। हे देवी, इस त्योहार को मनाए जाने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है और इस साल पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, जिसे देखने के लिए सभी देवियों तथा देवताओं के मानों में उत्सुकता बढ़ती रहती है। हे देवी, होली का पर्व त्योहार सिर्फ रंग और गुलाल को खेलने भर से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि इस दिन की जाने वाली देवी देवताओं की पूजा एवं भक्ति सभी दुखों को दूर करके सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। हे देवी, होली के दिन जो मनुष्य ईश्वर की पूजा आराधना का विशेष ध्यान रखता है उस व्यक्ति को निश्चित ही लाभ मिलता है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को होली के दिन किस देवी देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, होली के दिन बंसी बजैया भगवान श्री कृष्ण की पूजा बेहद शुभ मानी गई है और जो कि रंग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था, इसीलिए होली के दिन इन दोनों देवी देवता की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। जो व्यक्ति होली के दिन राधा कृष्ण की पूजा करता है उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन पर उस व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और होली पर हनुमान जी की पूजा से पूरे होंगे हर काम। होली के दिन हनुमान पूजा करना भी शुभ होता है। होली की रात यदि हनुमान जी की पूजा में एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर भोग लगाएं तो इससे हर व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इससे बजरंग बली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन भर के दुखों और संकटों को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। दोस्तों, होली पर इस पूजा से श्री हरि हर लेंगे हर कष्ट। होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। खास करके होलिका दहन के दूसरे दिन विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस साल 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। रंगों के त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद धुलेंडी अर्थात धूलिवंदन मनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर होलिका दहन वाले स्थान की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि होलिका को ठंडा करने के लिए ऐसा किया जाता है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि के बाद बची राख को माथ पर लगाना शुभ होता है। होली पर महादेव की पूजा करने से होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, होली का त्योहार भगवान शिव की आराधना से भी जुड़ा होता है। इस दिन कोशिश करें किसी शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर अबीर गुलाल से अभिषेक भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिससे आप कभी मुसीबत में नहीं आते हैं। होली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से सालों साल घर में होती है पैसों की वर्षा,
जो व्यक्ति होली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा तथा आराधना करता है, वह व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करता है और होली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। ऐसे में होली के दिन किसी नजदीकी मंदिर में जाकर धन की देवी माता लक्ष्मी जी को फल, फूल और खीर अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हर व्यक्ति को होली खेलते वक्त नहीं भूलना चाहिए रिश्तों की मर्यादा। दोस्तों, अब जानेंगे होली के दिन किसे, कौन सा और कैसे लगाना चाहिए रंग। अगर आप चाहते हैं होली के रंग में न पड़ जाए भंग, तो इसे खेलने से पहले जरूर जान लीजिए कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आखिर कैसे लगाना चाहिए। अबीर गुलाल हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को फागुन मास की पूर्णिमा में पड़ने वाली होली महापर्व का त्योहार सभी लोगों को सालों साल इंतजार रहता है। खुशियों और उमंग से भरी इस होली को मनाने के लिए लोग महीनों पहले ही तैयारी करने लगते हैं। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने वाला होली पर्व रंगों का त्योहार है। मान्यता है कि इस दिन क्या छोटा और क्या बड़ा सभी एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबीर, गुलाल और तमाम तरह के रंगों से खेली जाने वाली होली के भी नियम होते हैं। आइए जानते हैं कि होली खेलते समय बड़ों से लेकर बच्चों को किस प्रकार रंग लगाना चाहिए, बुजुर्गों को कैसे लगाएं रंग। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और आप उसके साथ होली खेलना चाहते हैं, तो उसका मान सम्मान बढ़ाने और अपनी खुशियों को उनके साथ शेयर करने के लिए उनके पैर छूकर उनके पैरों पर ही रंग लगाएं। यदि आप पुरुष हैं और आप अपने बाबा दादा, नाना नानी, मामा मामी, भाभी भैया या चाचा चाचा आदि को रंग लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके माथे पर आमिर का तिलक लगाकर उनके पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति जैसे बाबा दादी, नाना नानी या फिर बड़े भाई बहन आदि को पीले रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पीले रंग को अपने से बड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने का माध्यम माना जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे अपने से छोटों को कैसे लगाएं रंग। यदि आपसे कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है या फिर कोई बच्चा आपके साथ होली खेलना चाहता है, तो सबसे पहले आप उससे रंग लगवाएं और बाद में उस तिलक करके या फिर गाल में रंग लगाने के बाद गले लगाएं और अपना आशीर्वाद दें। यदि उम्र से किसी छोटे व्यक्ति से पूर्व में कोई गलती हुई हो, तो आपको होली के दिन उसे रंग लगाकर माफ कर देना चाहिए। अपने से छोटे लोगों या फिर बच्चों आदि को हरा रंग लगाना चाहिए। सनातन परंपरा में हरा रंग संपन्नता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, अपने लव या लाइफ पार्टनर को लगाएं ये खास रंग। यदि आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ होली खेल रहे हैं या खेलने के लिए सोच रहे हैं, तो आप अपने प्रेम और स्नेह का इजहार करने के लिए लाल, गुलाबी या केसरिया रंग लगा सकते हैं। मान्यता कि इन रंगों को लगाने से प्रेम संबंध अत्यधिक प्रकट होता है और दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ती हैं। सनातन परंपरा में जिन खुशियों और उमंग से भरे होली पर्व को दिलों की दूरियों तथा लड़ाई झगड़ा मन मोटाव को खत्म करने वाला माना जाता है, उसमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके अपने भी आपसे दूरी बना लें। मान्यता है कि होली के मौके पर आपके जो दुश्मन हैं या आपसे जो ईर्ष्या रखते हैं, उन्हें भी माथे पर अबीर लगाकर गले मिलना चाहिए। और जिन लोगों को आप रंग नहीं लगा सकते हैं, भूल कर भी कभी भी होली के पर्व त्योहार में अपने से बड़े या छोटे बच्चों को कभी भी काला रंग नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हाल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।